There are four letters and four envelopes, and exactly one letter is to be put into the exactly one envelope with the correct address. यहाँ पे आपके पास फोर envelope हैं और फोर लेटर्स हैं, और जो envelope हैं उन पे करेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द envelope, अगर लेटर्स को आप रैंडमली envelope के अंदर इंसर्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको कंसीडर करना है, और आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू द इनकरेक्ट एनवेलप। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि एक लेटर किसी एक इनकरेक्ट एनवेलप के अंदर जा सकता है। एंड द सेकेंड वन इज, there are only 6 ways in which only 2 letters can goes into the correct envelope. करेक्ट एनवेलप में दो लेटर्स के जाने के कुल जो वेज हैं वो 6 हैं। इन्हीं दोनों को हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि चार लेटर हमारे पास हैं, L1, L2, L3 एंड L4, और इनके रिस्पेक्टिव जो चार करेक्ट एनवेलप होंगे वो E1, E2, E3 और E4 है। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले स्टेटमेंट पे। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक इनकरेक्ट एनवेलप के अंदर आप एक लेटर को ऐड कर देते हो तो क्या होगा। जैसे मान लो L1 लेटर है, इसका करेक्ट एनवेलप तो E1 है। अब इस E1 के अलावा इस L1 लेटर को किसी एक में इंसर्ट कर दो। जैसे मान लो इसको हमने इंसर्ट कर दिया एनवेलप 2 में, तो कह रहा है कि इसके अलावा बाकी जो 3 लेटर्स होंगे वो अपने करेक्ट एनवेलप के अंदर चले जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आप समझिए, जब L1 को आपने E2 के अंदर डाल दिया एनवेलप 2 में, तो अब लेटर 2 का जो एनवेलप था, अब वो तो 2 रहेगा नहीं, और एनवेलप 2 में लेटर 2 नहीं जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन्स एक इनकरेक्ट अगर आप करोगे तो उसका रिस्पेक्टिव एक दूसरा भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब एक लेटर इनकरेक्ट एनवेलप में जाए, बाकी 3 करेक्ट एनवेलप में चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। अब दूसरे में आते हैं। यहाँ पे जो टोटल आपके पास एनवेलप या फिर लेटर्स हैं वो हैं 4, जिसमें से करेक्ट आपको सेलेक्ट करना है 2। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे तो कितने वेज आएंगे पहले उसको चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे उसको काउंट भी हम कर लेंगे। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा 4C2। मतलब यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल और नीचे लिखना होगा R फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पे R की वैल्यू आपको यूज करनी है 2, n की वैल्यू है टोटल 4। तो इसको आप लिख दोगे 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 के फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, यहाँ पे R है आपका 2, तो 2 का फैक्टोरियल मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे n माइनस आर करोगे 4 माइनस 2 मीन्स 2, ये भी आएगा 2 का फैक्टोरियल मीन्स 2। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे 6। तो दूसरा कह रहे हैं देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। ये आपका स्टेटमेंट सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे कि अगर हम 2 करेक्ट लेटर को 2 करेक्ट एनवेलप में डालेंगे तो कितने वेज यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। जैसे पहले को हमने पहले के अंदर डाल दिया और दूसरे को दूसरे एनवेलप में डाल दिया, बाकी दो मान लीजिए आपके पास इनकरेक्ट हो गए। तो आपका L1 के साथ L2 आ सकता है, L1 के साथ L3 आ सकता है, L1 के साथ L4, ये करेक्ट आपके वेज हो सकते हैं। सेम ऐसे ही L2 और L3 करेक्ट हो सकता है, L2 और L4 करेक्ट हो सकता है। सेम ऐसे ही L3 और L4 करेक्ट हो सकता है। तो कुल आपके 6 वेज होंगे, जब आप लेटर्स को एनवेलप में डालोगे तो वो करेक्ट होंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसलिए आप लिखोगे ओनली 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही।